हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे। सूची में अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की ही विशेषताओं एवं गुणों का समन्वय पाया जाता है। अवलोकन किसे कहते हैं? तो अवलोकन का अर्थ होता है देखना या पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण। साक्षात्कार किसे कहते हैं? तो साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करना। प्रश्नावली प्रश्नों का समूह होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। इन तीनों का समन्वय है, इन तीनों को इकट्ठा करके अनुसूची बनाएं। अनुसूची के माध्यम से सामाजिक अभिवृत्तियों, विचारों, व्यवहार, प्रतिमानों, समूह व्यवहारों, आदतों तथा जनगणना आदि से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। अभिवृत्तियों का मतलब क्या होता है? अभिवृत्तियों का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक विषय जैसे कि वस्तु हो गया, व्यक्ति, समूह, विचार, स्थिति के प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी भाव है उनकी उपस्थिति होना। यही कारण है कि सामाजिक शोध में यह प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है। अनुसूचियां। भारत का संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है, यह सभी को पता है। और अभी तक टोटल 400 से अधिक अनुच्छेद, 22 लेख और कार्यक्रम यानी अनुसूचियां जो आगे हम पढ़ेंगे वो 12 कार्यक्रम है यानी शेड्यूल है, और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी है। अब पढ़ेंगे अनुसूची पहले के बारे में। अनुसूची फर्स्ट है राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश की सूची। मतलब कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का निर्माण करना हो, सृजन करना हो, तो पहली अनुसूची में ही संशोधन किए जाना चाहिए। अनुसूची 2 है विशेष शक्तियां। जितनी भी पावरफुल शक्ति ये हैं पोस्ट है, और राष्ट्रपति जैसे कि राज्य के गवर्नर, राज्यपाल और राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, यानी दूसरे में सिर्फ वेतन के बारे में ही जिक्र किया गया है। तीसरे में क्या है? तो तीसरे में है राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर, यानी इन दोनों पदों को छोड़कर उनके जितने भी अधिकार हैं और शपथ, अधिकारों के शपथ और वादों के बारे में इसमें व्याख्या की गई है। उसके बाद पढ़ेंगे अनुसूची 4 के बारे में। अनुसूची 4 है राज्यसभा के सीटों का व्याख्या करता है अनुसूची 4। अनुसूची 5 जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये जो है ये पूरे भारत के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पर लागू होती है, केवल ये जो 4 हैं इन्हें 4 राज्यों को छोड़कर। लेकिन अनुसूची 6 जो है ये सिर्फ 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान के बारे में व्याख्या करता है। 5वीं जो अनुसूची है इसमें न्यायिक शक्तियां इन्हें प्राप्त है और संसद और विधान मंडल का इस पर काफी नियंत्रण है, लेकिन अनुसूची 6 में ये अपेक्षाकृत कम है। अब पढ़ेंगे हम अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7 जो है वो संघ, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियां जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली जो है वो संघ सूची, जिसके अंदर रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची भी वैसा ही है जैसे कि संघ सूची में, उसी तरह से राज्य सूची जो है वो राज्य उस पे कानून बनाने का अधिकार रखता है। समवर्ती सूची थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलग लगेगा, क्योंकि समवर्ती सूची पे राज्य और संघ दोनों जो है वो कानून बनाते हैं, लेकिन अगर टकराव हो या विरोधाभास की भावना उत्पन्न हो तब केंद्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसमें दी जाती है। 8वीं अनुसूची में है कि भारत की आधिकारिक भाषाएं। भारत में वैसे बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कुछ ही भाषा है जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस वक्त संविधान सभा द्वारा 14 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था, लेकिन अभी टोटल 22 भाषाओं को दिया गया है।
उस वक्त जब संविधान के समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी सिर्फ यहीं तक था, लेकिन कई बार संशोधन के बाद अनुसूचियां बढ़ी, अनुच्छेद भी बढ़े। आगे हम देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। अब पढ़ेंगे अनुसूची 9। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान निर्माण के बाद ये जो है सबसे पहला संशोधन जो हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बेसिकली ये भूमि बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। इसमें भूमि कार्यालय, भूमि कर, यानी जितना भी भूमि से रिलेटेड, जैसे रेलवे उद्योग, ये सब जितना भी हो गया, ये सब आपको अनुसूची 9 में मिलेगा। और जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 10। 10 जो है वो 52वें संविधान संशोधन के तहत, ये पहले संविधान संशोधन, ठीक है, और ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या क्या है, तो इसमें हम पढ़ेंगे संसद जो है, संसद के सदस्य और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए विरोधी दोष। विरोधी दोष का मतलब हो गया क्या, कि इसमें कानून बना था एक दल बदल विरोधी कानून, जो कि 15 फरवरी 1985 यानी 1985 में लागू हुआ था, 52वें संविधान संशोधन के तहत ही। तो उसमें होता था ये कि उस वक्त लोग, विभिन्न पार्टियां थीं और विभिन्न पार्टियों के जो सदस्य थे एक दूसरे से दल बदल कर लेते थे। इससे बहुत ज़्यादा चुनावों में विरोधाभास होता था। इसी कारण से ये कानून बनाया गया कि चुनाव के बाद आप अपनी पार्टी नहीं बदल सकते। तो ये इसीलिए ये दल बदल कानून हुआ था 52वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें क्या है, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे प्रस्तुत किया गया था। और ये जो है ये प्रस्तुत किया गया था संसद में 1992 में और पास हुआ 1993 में। इसमें उस वक्त 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा तो काफ़ी होगा। अब पढ़ेंगे अनुसूची 12। इसमें क्या है, इसमें नगर निगम के प्रावधान शामिल हैं। तो इन दोनों को याद करना बहुत ही आसान है। एक नगर से जुड़ा है तो दूसरा गांव से जुड़ा, पंचायती राज व्यवस्था। तो ये दोनों आपको आसान है आपके लिए इसे याद करना। और थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए अगर और आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी उसका सारा जवाब देने के लिए, इस पर वीडियो बनाने के लिए। और इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।